आज मैं कुछ ऐसी बातें आपसे करूंगी जो लोग रोजा रख के गलतियां करते हैं, इसीलिए उनके रोजे सेहत खराब हो जाती है, पर रोजों के जवाब नहीं आते। क्योंकि कुछ 4 से 5 कुछ मेजर पॉइंट्स पे वो मेजर गलतियां करते हैं। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपसे करूंगी जो लोग रोजा रख के गलतियां करते हैं, इसीलिए उनके रोजे सेहत खराब हो जाती है, पर रोजों के जवाब नहीं आते। क्योंकि कुछ 4 से 5 कुछ मेजर पॉइंट्स पे वो मेजर गलतियां करते हैं। हालेलुया। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम यसाया 58 और उसकी पहली आयत और उसके बाद फिर चौथी आयत और छठी आयत को, 5वीं छठी आयत को पढ़ेंगे। पहली आयत को देखें। गला फाड़ और क्या कर, चिल्ला, दरेक न कर, नरसिंगे की मानित अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। हालेलुया। अब चौथी आयत में लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनाई दे। तुम्हारी आवाज कहां तक सुनी जाए? आलमे बाला कहां है? किसी को मालूम? तीसरा आसमान। कौन सा आसमान? तीसरा आसमान, जहां यहोवा पिता का तख्त है। हालेलुया। वो जो कहते हैं ना 7 आसमान, वो गलत बात है। बाइबल तीसरे आसमान तक की बात करती है। हालेलुया। तीसरा आसमान जहां जिसे आलमे बाला कहा जाता है, जहां खुदामंद हमारे खुदा हमारे बाप का तख्त है। हालेलुया। कहते तुम देखो, यानी बिहोल्ड, जहां जहां बाइबल कहती है देखो, तो उसके मायने हैं एक नबी की आंखों से देखो, प्रोफेटिक आंखों से देखो, रूहानी नजरिए से देखो। हालेलुया। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया। 5वीं आयत, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? सवाल कर रहे खुदा। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, मतलब अपने आप को हम्बल करे, माफी मांगे, तौबा वाले मन के साथ मेरे आगे झुक जाए और अपनी अकड़ और अपनी जिंदगी की वो सारी नाराजगियां छोड़ दे और हकीकी मन से तौबा कर ले। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदामंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। सब कहिए आमीन। इससे पहले कि मैं अगली आयत जो है जो इसका रिजल्ट लेके आती है वो पढ़ूं, मैं इस पे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। और वो मेजर गलतियां जो क्रिश्चियन लाइफ लोग जो हैं वो रोजे में करते हैं, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। खुदा चाहता है कि जब हम रोजा रखें तो बहाली आए। हर एक रोजे का खास मतलब है। 1 दिन के रोजे का अलग मतलब है, 3 दिन के रोजे का अलग रूहानी मतलब है, 7 दिन के रोजे का, 21 दिन के, 40 दिन के, इन रोजों के अलग अलग मायने हैं। हालेलुया। और इनके अलग अलग रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं जब हम इनको रूहुल कुद्दुस की परफेक्ट रहनुमाई में रखते हैं। हालेलुया। बात समझ आ रही है? अब खुदावंद ये सवाल कर रहा है, कहता तुम रोजा किस लिए रखते हो? ताकि तुम्हारा कोई ना कोई मकसद पूरा हो जाए, और मकसद पूरा होने के बाद फिर तुम उसी तरह झगड़ा रगड़ा करो, उसी तरह का दिल रखो, वैसे तौर तरीके रखो
तो तुम्हारे उस रोजे से कहते हैं क्या फायदा हुआ। कहते तुम ऐसा रोजा नहीं रखते जो मुझे पसंद हो या तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक जाए। इसीलिए लोग कंप्लेन करते हैं, मैं प्रेयर भी लगातार कर रहा, मैं रोजे भी रख रहा, पर मेरा आंसर नहीं आ रहा। क्योंकि अब सुनो क्यों जवाब नहीं आता, क्योंकि वो रोजा आपको तौबा करके खुदा के साथ मेल मिलाप में नहीं लेके आ रहा। उसके पीछे आपकी जॉब का, ये गलत नहीं है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आपका कोई रुका हुआ काम है तो आप उसके लिए रोजा रखें, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ मकसद, अपने मकसद पाने के लिए रोजा रखते हैं तो खुदा उसे पसंद नहीं कर रहा और उस रोजे पर कंप्लेन कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हालेलुया। आप जरूर अपने मकसद को जो आपने पूरा कराना है वो रोजा रखें, लेकिन कितनी, अब थोड़ा अपने नजरिए से सोचें, फिर क्या हम खुदा को यूज कर रहे हैं काम निकलवाने के लिए? हम उस दिन अपनी जान को दुख दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जैसे ही शाम होनी है, हाय डब्बी कटो सिगरेट दी फटाफट। जो भी खाते हैं, जो भी नशा करते हैं, शाम को आपने निकाल के फिर खाने के बाद वो सूटा लगा लिया, आपका उस रोजे का क्या मतलब हुआ? कहते तुम्हारे रोजे का क्या था, ताकि तुम फिर वही झगड़ा रगड़ा करो। काश मेरा रोजा ना हुंदा ते मैनू अज दसदी। मैंने खुद सुना है एक दुआया जिंदगी, बहुत प्रे करने वाले, ईमानदार, मेरा रोजा सी नहीं तो मैं दसदी। यही खुदा चाहता है, वो चीज को मार दे। कहते क्या रोजा, मैं क्या रोजा चाहता हूं कि जुल्म की जंजीरें टूटे, चुभे तेरे अंदर से, जो जुल्म की जंजीरें वो टूट जाए, तेरे बंधन टूट जाए। शागिर्द कंप्लेन करने लगे, खुदावंद, लोग कंप्लेन करने लगे कि खुदावंद इसमें बदरू थी, हम तेरे शागिर्दों के पास लेकर आए, लेकिन ये बदरू को तेरे शागिर्द निकाल नहीं सके। अब पतरस, याकूब और यूहन्ना तो यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर दुआ करने गए, लेकिन जो बाकी 9 शागिर्द वहां थे, उनके पास एक लड़के को लेकर आए जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो वो उस बदरू को निकाल ना सके। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, गुस्सा किया, छिड़का उनको। शैतान को बाद में छिड़का, पहले उनको छिड़का। कहते हैं बेअतकादो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तुम्हारा एतकाद कहां गया? तुम क्यों इसको निकालना, जब उसको फ्री कर लिया, डिलीवर किया, अकेले में जाके बोलते खुदावंद हम क्यों नहीं इसको निकाल सके, बड़ा बेइज्जती का समा बन गया। हैं यीशु के शागिर्द, हैं मैन ऑफ गॉड, हैं वुमेन ऑफ गॉड, बदरू क्यों नहीं निकली? खुदावंद बताओ। खुदावंद ने वहां पर एक बात बताई और वहां पर हमें सिखाया कि शैतान की किस्में हैं। शैतान की क्या है? उसने कहा कुछ किस्में, ये वाली किस्म बिना दुआ और रोजे के नहीं जाती। आप तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, आप खिदमत भी ज्वाइन कर लेते हैं, आपने दुआ भी शुरू कर दी, खुदा के साथ चलना भी शुरू किया, लेकिन याद रखें जब तक आप रोजे नहीं रखेंगे, कुछ खास किस्म की बदरूहें आपकी जिंदगी को, वो आदतें, वो शैतानी आदतें, वो शैतानी स्पिरिट्स छुपी रहेंगी जिंदगी से, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगी जब तक आप रोजों वाली जिंदगी नहीं जिएंगे। कुछ किस्में बिना दुआ और रोजे के नहीं जाती, इसीलिए हर मसीही का रोजा रखना जरूरी है। आपको नहीं मालूम, जिस दिन आप रोजा रखते हैं, आपको तो लगता है सिर्फ आज मैंने खाने से अपने आप को कट ऑफ किया हुआ है, बाकी सब ठीक है। जिस दिन आप रोजा रखते हैं ना, रूहानी दुनिया बहुत सेंसिटिव हो जाती है आपके लिए। हालेलुया। अब वो गलतियों पे बात करती हूं जो क्रिश्चियन लोग रोजों में मेजर गलतियां करते हैं, इसीलिए उनके रोजे फिर कबूल नहीं होते और वो कंप्लेन करते हैं। नंबर 1, आपने जब रोजा रखना है तो आपने नेगेटिव वर्ड बिल्कुल नहीं बोलने, क्योंकि रोजे की हालत में जब आपने रोजा रखा होता है और आप कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं,
बड़ा सेंसिटिवली उसका फौरन असर होता है। इसीलिए क्यों कहा जाता है जिस दिन आप रोजा रखें ज्यादा से ज्यादा गैर जुबान में प्रेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, गीत गाएं, अच्छे डिक्लेरेशन करें अपने ऊपर, नेगेटिव वर्ड आपने नहीं बोलने। जब आप रोजे में, अब शैतान आपको कई बार आपने देखा है खिंचाता है आपके बॉस के जरिए, घर वालों के जरिए, ताकि आप खिंचे चिड़े, सिर्फ आपका पेट खाली हो, बाकी आपका बॉडी बेसुकून रहे, कुछ भी आपको उस रोजे का लाभ यानी फायदा ना पहुंचे, 100% वो ये कोशिश करेगा। क्योंकि जब आपको मालूम नहीं कि जब इंसान रोजे का डिसाइड करता और मुंह से इकरार करता है कि कल मेरा रोजा है या आज मैं रोजे में हूं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके लिए अलर्ट हो जाता है, रूहानी दुनिया आपके लिए अलर्ट हो जाती है, मुतवज्जा हो जाती है, कह लो अट्रैक्ट करती है आपको। और उस हालत में जब आप नेगेटिव वर्ड बोलते हैं या नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, तुरंत फौरन उनका रिप्लाई आपकी जिंदगी में आता है और फिर आपको लगता है मेरे रोजे का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपनी सोच को नेगेटिवली बिजी रखा और अपनी लफ्जों को आपने उस रोजे में गलत इस्तेमाल किया। समझ आ रही है? नंबर 2, अगर आपने वो रोजा मान लो इसलिए रखा है कि खुदावंद मेरी फैमिली निजात पाए, मैं इसलिए रोजे में हूं कि मेरे घराने में निजात एंटर करे, मेरे घर के लोग, मेरे बच्चे या मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड तौबा कर ले, तो शैतान आपको पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स देगा, आपको दिखाएगा कि इम्पॉसिबल, जेड़ा सालां दा नहीं सुधरिया हुण किवें सुधर सकदा। अगर आपने अपना वीजा पाने के लिए रखा है, आप किसी ने बेबी ब्लेसिंग के लिए रखा है, तो उसको सारी उसकी रिपोर्टें, वो सारी नेगेटिविटी आपके उस जो कुछ जिस भी आपने मकसद के लिए रखा है वो उससे रिलेटेड सारी नेगेटिव चीजें आपको देगा, ताकि आपको ये लगने लगे कि फायदा नहीं है या पता नहीं होगा या नहीं होगा, ताकि आपके अंदर शक डाल दे, उसी चीज को, उस मकसद को लेकर आपके अंदर शक डाल दे, या इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये बात डाल दे। तो आपने उस दिन क्या करना है, जब उस तरह के शक आपके अंदर आने लगे, तो आपने क्या करना है, आपने खुदा के कलाम को खोलना है और जहां जहां उसने वादे किए हैं कि नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बस तेरा घराना बचाया ही जाएगा, आपने अड़ जाना नहीं। बाइबल कहती है, खुदावंद फरमाता है ऐसा होगा तो होगा, शैतान तू झूठा है। फाइट होती है उस दिन आपकी, और बहुत ही गलत करते हैं वो लोग अपने साथ जो रोजा रख के काम में बिजी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप छुट्टी करें, बड़ा जबरदस्त होता है अगर आप छुट्टी करके उस दिन खुदा की प्रेजेंस में बैठे, लेकिन अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप खुदा के साथ एक अच्छा 2 घंटे 3 घंटे टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम निकालें, उसके साथ स्पेंड करके बाइबल को पढ़ के अपनी रूह को उसके साथ कनेक्ट करके किचन में जाएं, कपड़े धोएं, सफाई करें, ड्यूटी पे जाएं, ताकि आप जब उसके साथ कनेक्ट होके आए होंगे आप लगातार रूह में दुआ करते रहें, खुदा के कलाम को बोलते रहें, ताकि शैतान जब आपको नेगेटिव चीजें दे उसी वक्त उसको झिड़क सके। वो यही तो देखते हैं कौन होशियार है। आपको पता है शैतान रोजे की इतनी अहमियत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपको मालूम नहीं है शैतानी लोग क्यों इतने रोजे रखते हैं, उन्हें रोजे की अहमियत मालूम। एक दफा प्लेन में एक पास्टर जा रहा था और उसके साथ एक और बंदा बैठा था। अब जो ईमानदार है, जो एक खिदमत गुजार है, वो लगातार जो कुछ भी उसकी टिकट के साथ जो कुछ भी खाना उसके लिए, वो लगातार जो भी उसको ऑफर किया जा रहा है वो ले रहा है और मजे से खा रहा है, उसको फुल एंजॉय कर रहा है अपना प्लेन का सफर। और उसके साथ ही बंदा बैठा, उसको कह रहा आप क्यों नहीं खा रहे, वो कह रहा मेरा उपवास है, मेरा रोजा है। कहता आप क्रिश्चियन है? कहता नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मगर मैं एक असाइनमेंट पे हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? मुझे एक टारगेट दिया गया है कि मैं रोज से लगातार रोजे में हूँ, क्रिश्चियन
मैरिजेस के खिलाफ कि किस तरह से उनको बिगाड़ा जाए। वो जादू टोना करने वाला, वो जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहा था, किस तरह से आपको तो लगता है हमारे साथ किसको गर्ज है, तो क्या फर्क पड़ता है हम दुआ करें, रोजे रखें ना रखें, हमने कौन सी खिदमत करनी, हमने कौन सी बदरूहें निकालनी। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर बहुत सी बदरूहें आदतों के रूप में छुपी बैठी है, जिसको आप ही निकाल सकते हैं रोजा रख के। मैं सच कह रही हूं, सिर्फ पास्टर को रोजा नहीं रखना तो उसने बदरूहें निकालनी है, आपने भी निकालनी है अपनी। हालेलुया। क्योंकि शैतान पहले आदतों के रूप में आपको छोटी छोटी आदतें, अगर ध्यान से आपने बाइबल को पढ़ा है तो लिखे है यहूदा इस्करियोती को थैली से पैसे चुराने की आदत थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको नवाला तोड़ के दिया, नवाला यीशु के हाथ से जा रहा है, लेकिन लिखे है तब शैतान उसमें समा गया। कितनी हैरत की बात है। एक टाइम होता है जब गलत आदत, चोरी की गंदी आदत, बस ऐसे बात करते हैं, नहीं हमारा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, बस ऐसे ही बात करते हैं। एक दिन वो जनाकारी की बदरू घुस जाती है, बस ऐसे थोड़ी बहुत बच्चे ने अभी छोटी मोटी चोरी कर दी थी, कोई नहीं, एक दिन चोरी की बदरू घुस जाती है। छोटा मोटा झूठ तो काम में चलता ही है, एक दिन चोरी की बदरू घुस जाती है, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब वो छोटी आदत दी है ना, तभी खत्म कर दो, वो छोटी मोटी चैट पे ही ब्लॉक कर दो। बात समझ आ रही है? तो वो बंदा कहने लगा मैं विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसको नहीं था मालूम कि ये सामने कौन बैठा है। वो तो उसने उसको पूछ लिया कि आप क्रिश्चियन हैं जो आप कह रहे मेरा रोजा है। कहता नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, बल्कि मुझे असाइनमेंट दिया गया है, मैं जादू टोना प्रैक्टिस करने वाला मैं सीख रहा हूं, तो मुझे टारगेट दिया गया है कि जो क्रिश्चियन लोगों की जो शादीशुदा जिंदगी होती है उसके खिलाफ मैं रोजे में हूं, ताकि वो बिगड़े, गड़बड़ी आए, डिवोर्स हो। और आपको लगता है कोई बात नहीं, आपने शैतान का, हमारे क्या बिगाड़ा था शैतान का? सिर्फ उसको खुदा के दिए हुए प्लान को खराब करना है बस। और आप उसका मास्टर प्लान है, आपको मालूम नहीं है। हालेलुया। आप उसका मकदस हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? अगर वो खुदा के दुश्मन है तो आप जो उसके रूप पर हैं वो आपका भी दुश्मन है, तो उससे यारी लगा के रखने का कोई तुक नहीं बनता। हालेलुया। वैरी से वही यारी लगाता है जिसने मरना होता है, जिसने लिखे कौन जनाकारी के लिए अपने पांव बढ़ाएगा, कहता है वही जिसने जहन्नुम की आग में पड़ना, उसके अलावा कौन जो है वो जानिया की तरफ अपने पांव बढ़ाएगा। अमसाल में लिखा है वही जो अपनी जान से दुश्मनी करता है। तब वो कहता है मुझे एहसास हुआ कि शैतानी लोग किस तरह अपनी जान को दुख देते हैं, वो पावर्स लेने के लिए, उन शैतानी स्पिरिट्स को रिलीज करने के लिए, कि मसीही जोड़े बिगाड़े जाए। और मसीही जोड़न लड़न तो फुर्सत नहीं है, कौन रोजा रखे? हस्बैंड को लगता है मेरी ड्यूटी सख्त है, बीवी कहती बाहर बच्चियां दी चेक चेक नहीं, मैं की रोजा रख ले। और यही शैतान चाहता है आप रोजा ना रखें, और जो रख भी ले ना ते प्रेयर ना कर सके, वही गालियां, वही फटकारें, वही बुरी बातें, वही झूठ, वो सब कुछ करें, ताकि वो रोजा आपकी सिर्फ डाइट है। आपने डाइट प्लान बना लिया 40 दिन का, और 40 दिन के बाद कोई रूहानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई चीज टच से मस नहीं होगी, बस आप सूखे से जरूर दिखेंगे, और एक जिस्मानी तसल्ली जरूर होगी, लो जी ने 40 रोजे रखे। हालेलुया। लेकिन आप सोचो, आप सुबह प्रेयर करें, आप रात प्रेयर करें, आप दोपहर प्रेयर करें, पूरी तरह खुदा के साथ रिश्ते में रहें, लगातार गैर जुबानों में रहें। शैतान मायूसी लेके आए तो उसको 2 थप्पड़ लगाएं कलाम के। नहीं, बाइबल कहती है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मुझे डरना नहीं कि ऐसा पूरा होगा नहीं, मुझे शक नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहती है शक करने वाला
समंदर की लहरों की तरह वो खुदा से कुछ नहीं पा सकता। मैंने आज खुदा के साथ अहद में हूं, मैंने कुछ पाना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो नंबर 1, आप नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे अपने रोजे में। नंबर 2, आप क्या करेंगे? आप इस चीज के ऊपर जो शैतान लाएगा कि ये पॉसिबल है, आप उसको छिड़केंगे और आप पूरा फेथ रखेंगे कि नहीं, पॉसिबल करेगा मेरा खुदा। हालेलुया। नहीं तो वो वाला सॉन्ग लगा लेना, सारा कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। आपकी रूह भी शादमान रहेगी और आपका अंगीकार भी होता रहेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी बताया, आपका माइंड जो है, आपकी बॉडी वेट ना करे कि कब रोजा, द टाइम 7 बजे, तो उसके बाद मैं जो भी खाता हूं, नशे वाली कोई भी चीज, उसको लेने के लिए आप तैयार ना रहें। आपका माइंड उस खाने के बाद दोबारा प्रेयर में आप जाएं, थैंक्स गिविंग में जाएं। उसके बाद अगर आप नशा करते हैं, आपको मालूम नहीं कितना डेंजर काम करते हैं। उसके बाद फिर आप गाली देते हैं, मतलब फिर से आप सिन रिपीट करते हैं, तो खतरनाक है आपके रोजे में। हालेलुया। रोजे के दौरान गुनाह करना, झूठ बोल देना, कुछ भी जिस्म के काम को ओके करना, कुछ भी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, रोजे की हालत में गुनाह करना और उसके बाद चेतना लगा के रखना कि कदों टाइम पूरा है तो उसके बाद अपना सारा कुछ करिए, बहुत खतरनाक है। हालेलुया। उसके बाद जब आप रोजा रख के ब्रेक थ्रू मांगते हैं ना खुदा से कि खुदावंद मुझे मेरा छुटकारा करना, मुझे छुड़ा इन बंधनों से, निकाल इन झमेलों से खुदावंद। और उसके बाद जब आप निकाल लेता है वो आपको झमेलों से, उन चीजों से, और उसके बाद आप शुक्रगुजार नहीं रहते और घमंडी बन जाते हैं, या उसके बड़े फजल को भूल कर फिर से गुनाह में फिर से उसको सताते हैं, तो ये भी बड़ा खतरनाक है आपके लिए कि आपने रोजा रख के इस ब्रेक थ्रू को मांगा था और उसके बाद आपने उसको फिर से गुनाह करके, फिर से पाप और बदी को करके आपने उस चीज को रिपीट किया। आप घमंडी हो गए, खुदा के फजल को गाली दे दी, खुदा को भूल गए। ये निहायत खतरनाक है आपके। हालेलुया। 5वीं और आखिरी बात, जो मन्नते मांगते हैं रोजे में कि खुदावंद अगर तू मेरे लिए ऐसा करे तो मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा सीधा सीधा चलूंगा। जब आप उन मन्नतों को तोड़ते हैं तो वो निहायत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वो कंडीशन कोई आम नहीं होती जिसमें ये सारे काम आप बेख्याली में करते रहे हैं या कर गुजरते हैं। वो एक भारी नेगेटिव रिजल्ट आपकी जिंदगी में लाते हैं, और ये सब कुछ शैतान प्लान कर लेता है जब आप रोजा रखते हैं। आपको आम दिनों से ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें तंग करती हैं उस दिन। और एक और जरूरी बात नोट करने, कभी भी अपनी कमिटमेंट से पहले रोजा कभी ना खोलें। अब रोजा एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं कितनी देर का रख सकते हैं। ये आपका और खुदा के साथ एक जाती कमिटमेंट है। आप एक दिन का रखना चाहते हैं, दोपहर को 3 बजे तक, 5 बजे तक, 7 बजे तक, आप 24 घंटे का रखना चाहते हैं, ये आपके खुदा के साथ कमिटमेंट है। पर जो आपने डिसाइड कर लिया है, खुदावंद मैं इतने से इतने टाइम के लिए कमिटेड हूं आपके साथ और ये मेरे रोजे की टाइमिंग है, कुछ भी हो जाए, किसी में से भी शैतान उकसाए, अपने उस टाइम से पहले रोजे को मत खोलें। ये भी आपका रोजा डिस्ट्रॉय कर देता है शैतान। हालेलुया। चक्कर आ रहे सन, या घर वाले कहते कह रहे कुछ खा ले, नहीं, मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ये शैतान है, इन हरबों को लेके आता है ताकि वो आपके रोजे को डिस्ट्रॉय कर दे। उसे मालूम है एक्चुअली कि रोजे में क्या पावर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे और वो ऐसा रखेंगे कि उनकी आवाज आल में बाला तक सुनाई देगी, और जब वो रोजा रखेंगे हर एक किस्म की बदरू को निकाल पाएंगे। हालेलुया। आप देखो जब आप फास्टिंग वाली जिंदगी जीते हैं ना, बहुत सी कमियों पर गालिब आते हैं।
एक वो ईमानदार या वो खिदमतगुजार जो रोजे नहीं रखता, आप उसकी जिंदगी को देखो, और एक वो ईमानदार जो रोजे रखता है, आप उसकी जिंदगी को देखो। हालेलुया। एक अजब सा एक ठहराव, एक पीस उसकी जिंदगी में होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें साफ सिखाया है कि जब तू रोजा रखे तो क्या करना है, ढंडोरा नहीं पीटना, सारा दिन सो गए, कहते काम ना इनू कुछ ना कहो, आज एदा रोजा इनू सौन दो, मैं जल्दी छुट्टी लेके जा रहा जी, मेरा रोजा है। आप अपनी ड्यूटी पे मत ये दिखाएं कि हाय हाय मेरा रोजा है। हालेलुया। स्ट्रेंथ बना के रखें, आप फ्रेश दिखने चाहिए। क्यों कहा तेल लगा लेना, तेल जो है वो जरूरी, वो अब ये बन गया कि वो स्पेशली तेल है, बाल चिपका के वो साफ लगता है रोजा है, मुंह बनया होया तेल लगा लगता है रोजा है। वो ये वाले तेल की नहीं बात की यीशु मसीह, आप ये तेल लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन उसने मस्सा की बात की है। तू मुंह धो, मतलब तू तरोताजा दिखे, वचन को पढ़, तेरे अंदर ताजगी दिखनी चाहिए, तू फ्रेश दिखे दूसरों से ज्यादा। तेल लगा मतलब मस्सा तेरे ऊपर ठहरना चाहिए। वो अगर आप जिस्मानी तौर पर तेल लगा ले या ना लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा भी सकते और ना भी लगाए। तो ऐसा नहीं कि कंडीशन पूरी नहीं की आप कि तेल यीशु मसीह ने कहा लगाना, मैंने नहीं लगाया। आप मुंह धोए, ब्रश कर सकते हैं, नहा सकते हैं, फ्रेश रहें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो रोजा रख के आप ब्रश कर सकते हैं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। हालेलुया। खुदावंद की दया से हम और ऐसी चीजों को सीखते रहेंगे उस पूरे टाइम में। आप मैं फिर से कहूंगी कि जो रोजा कभी नहीं रखते हैं वो इन 40 डेज को जरूर ज्वाइन करो, ताकि आप रोजे वाली लाइफ की प्रैक्टिस कर सको। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि उसके बाद थक मत जाना, पूरा साल फिर इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो हम नेक्स्ट जो है वो हो सकता है संडे हो या वेडनेसडे, जब भी तो बात करेंगे कि एक रोज दिन के रोजे की स्पिरिचुअल जो दुनिया है, वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, 3 दिन के रोजे की क्या अहमियत है, और ये कौन कौन से छुटकारों को हमारी जिंदगी में लेके आते हैं। हालेलुया। और 7 दिन का रोजा, फिर 21 और 40 का, ये इनके मायने हैं और इनके पीछे बड़े बड़े ब्रेक थ्रू हैं। हालेलुया। सो कितनों को आज के दिन बात समझ आ गई है वचन की? खुदावन ने क्या कहा कि मैं क्या चाहता हूं, तेरी जुल्म की जंजीरें टूटे, बंधन खुले और तेरे जुए तोड़ दिए जाए। मैं चाहता हूं तू सिर्फ रोजा रख के अपनी जान को ना दुख दे, तेरे जुए टूट जाए। जितना जुल्म तेरे ऊपर शैतान ने किया उसकी जंजीरें टूट जाए उस दिन। आप रोजा रख के, जिन्हों कहते ना आ मैं तेनू दसा, आप ये कहते हैं शैतान को, सिर्फ खाने से इनकार नहीं करते, आप शैतान का सामना करने के लिए खड़ा होते हैं कि तूने जो मेरी जिंदगी में ये जुल्म उठाया है, ये जंजीरें, ये जो बंधन है, मैं इनके लिए आज खड़ा हूं और आज मैं अपने कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। और जब आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, तो आप अट्रैक्ट करते उस दुनिया को, रूहानी दुनिया को। हालेलुया। तो जब आपने रोजा भी रखा है, जान को दुख भी दे रहे हैं, तो क्यों ना इन सारी रूहानी बातों को मद्देनजर रख के रोजा रखा जाए, ताकि हमारे बंधन भी टूटे, जुए भी टूटे, हमारे लिए जवाब भी आए और हमारी आवाज आदमी बाला तक भी जाए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सो आज से एक बात समझ जाएं कि अगर मैं मसीही हूं तो फिर दुआ और रोजा मेरी जिंदगी का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अटूट हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप लोगों को ब्लेस करे। मेरा ईमान है कि अब जब आप कल से या जब से भी रोजे रखने शुरू करेंगे, एक तो उसे अपनी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बनाएंगे, दूसरा इन चीजों को नोट करेंगे और इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, ताकि आपके रोजे खुदावंद की हजूरी में कबूल हो और खुदावंद आपको ब्लेस करे। और बहुत एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि खुदावंद चाहता है कि रोजे में आप हम्बल हो जाएं और आप माफ करें दूसरों को। अपने दिल का बोझ के क्या लिखा है कि तू हम्बल हो जाए, तू छाओ की तरह अपने आप को झुका दे, मीन्स मेरे आगे झुक जाए, गुनाहों की माफी मांगना आपके रोजे का
सबसे पहला पर्पस होना चाहिए, खुदावंद मेरे गुनाह मुझे माफ कर और इन गुनाहों के ऊपर मुझे फतह दे, दिलेरी दे, मेरी मदद कर, मैं कैसे इन पर गालिब आऊं, जब मैं रोजा खोल लूं तो मैंने रिपीट ना करूं, ऐसी ग्रेस मुझे दे। हालेलुया। दूसरों को माफ करें उस दिन और खुदावंद से कहें इसी माफी की हालत में मुझे बने रहने की ताकत देना। मैं अपने दिल को खाली करता हूँ, मैं तेरे आगे अपने दिल को खोलता हूँ, चाहो कितना मैं झुकाता हूँ अपने आप को, हम्बल करता हूँ अपने आप को। और बाइबल कहती है खुदा हम्बल को, यानी जो अपने आप को हलीम कर लेता है, झुका लेता है, छोटा कर लेता है खुदा के आगे, माफ कर देता है, कहता है मैं उसे बहुत ग्रेस देता हूँ। हम चाहते हैं मुझे ग्रेस मिले, कहता है मैं हम्बल को बहुत ग्रेस देता हूँ। जो अपने आप को झुका लेता है, हलीम हो जाता है, मैं उसे बहुत ग्रेस देता हूँ, यानी उस पर मैं बड़ा फजल करता हूँ। अपने हाथों को उठा लें और अपनी आंखों को बंद करें।